स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कल 5 तारीख को सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के सिलेबस में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। तो देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। पहला इसमें उन्होंने बात की है कि जैसा कि कोविड-19 पैंडमिक कॉज्ड ऑलमोस्ट टू ऑल सीबीएसई स्कूल्स टू फंक्शन इन अ वर्चुअल मोड for most part of the academic session of 2020 to 21 due to some extreme risk associated with the conduct of board examination during the second wave in April 2021. CBSE had to cancel both its 10th and 12th board examination of the year इतना, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि in turn all deliberations over alternatives way to look all the learning objective as well as conduct of the board examination for the academic session 2021 और 22 in case of the situation remain unfeasible। इसका मतलब ये है कि अगर बाय चांस जैसे कि पिछले साल 2020 और 21 में आप लोगों के एग्ज़ाम जो थे कैंसिल हो गए थे, अगर मान लो बाय चांस इस साल भी कुछ वैसा ही हो जाता है तो इसके लिए उन्होंने पूरे एग्ज़ाम को एग्ज़ाम पैटर्न को पहले से ही बता दिया है कि अगर आपके 2021 और 22 में एग्ज़ाम अगर किसी तरह से बाय चांस नहीं होते, ठीक है, या एग्ज़ाम अगर नहीं होते तो आपको किस किस तरह से उसके जो मार्क्स दिए जाएंगे वो किस बिहाव पर दिए जाएंगे। पहला तो ये चीज़ है कि कल जैसा कि कुछ न्यूज़पेपर में था कि जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के उनको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स को लाइटली नहीं लेना है। सीबीएसई ने सब स्कूलों को बोला है कि सारे एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरह से कंडक्ट कराए जाएँ। बाई चांस अगर मान लो कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते तो उनके बिहाव पर ही आपको इंटरनल मार्क्स के बिहाव पर ही आपको फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और कल शाम होते होते उनका जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न था वो पूरा बदल गया, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न बदला कुछ ऐसा कि उन्होंने पहली चीज़ तो एक चीज़ बोली कि जो पिछले साल 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था वो बिल्कुल इस साल भी रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो कि जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही कई टीचर अप्रैल से आपको पता है वर्चुअल मोड में आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन 12th की बात कर रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, और उसके बाद ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए, इस 2 मंथ में हमने ये 4 चैप्टर कंप्लीट किए और हमें पता ही नहीं था कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। वो पिछले साल की गाइडलाइंस थी तो पिछले साल तक ही मानेंगे। तो इस साल हमने जो था स्कूल के अकॉर्डिंग हमने वो सिलेबस भी कवर किया है दोबारा, मतलब जो था जो पहले हटा था वो भी इस बार हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अब आज ये कह रहे हैं कि सिलेबस वो दोबारा से क्या होगा, वही पिछले वाला रिवाइज ही किया गया। तो दैट मीन्स जो हमने पढ़ाया वो तो बेकार है। तो इसका मतलब हमारा भी टाइम खराब और स्टूडेंट का भी टाइम खराब। तो यही चीज़ है कि सीबीएसई को ये चीज़ पहले देख के चलनी चाहिए कि क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना। अगर यही चीज़ ये लोग पहले अप्रैल में जब पैंडेमिक था तब भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कम से कम ये है कि हम सिलेबस को और ज़्यादा बच्चों को अच्छे से कवर करा पाते। अब एक चीज़ और नहीं ऐड कर दी, क्या आगे इन्होंने किया है कि स्पेशल स्कीम लाए हैं 2021-22 के लिए। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50-50 सिलेबस। ये इनकी भावनाओं में नया बदलाव आया है। ये देखो, ये इनकी भावनाओं में नया बदलाव आया है सीबीएसई की, क्या कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब ये है कि जो अब से 3-4 साल पहले उससे पहले हुआ करता था कि सीसी पैटर्न हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह से कि सबसे पहले अगर मान लो कि कोई भी अगर बुक है उसमें 15 चैप्टर है तो हाफ सिलेबस पहले आएगा 50% और 50% सिलेबस फाइनल में आएगा। आपके 2 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया इन्होंने। चलो ये तो कुछ अच्छा है। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स बाय द फॉलोइंग इन अ सिस्टमेटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द इंटरकनेक्टिविटी of the concept and topics by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of the syllabus। मतलब ये है कि उन्होंने जो भी सिलेबस आपको देंगे स्कूल वाले, अभी दिया नहीं, अभी जो स्कूल वाले सिलेबस बताएंगे कि जो आगे के चैप्टर है कुछ और चैप्टर के बिहार पर हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि सीसी पैटर्न में हुआ करता था कि ये चैप्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बोर्ड कंडक्टेड क्लासेज 10th and 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा
द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021। देखो जो चीज़ मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021, यानी कि जो उनको जुलाई 2021 में बताया गया था, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। फॉर एकेडमिक ट्रांजैक्शन हाउ एवर स्कूल्स विद फॉलोड विद द करिकुलम एंड सिलेबस रिलीज्ड बाय द बोर्ड वाइड सर्कुलर, ये कुछ इनका नंबर दिया गया है और इतना 31 मार्च स्कूल विल बी यूज ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द NCERT ऑफ ट्रांजैक्टिंग करिकुलम। Efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per at the guidelines। मतलब वही चीज़ें हैं कि इंटरनल मार्क्स जो आपके टेस्ट होंगे उसी के बिहाफ पर मार्क्स दिए जाएंगे, वो तो जैसा पहले चलता आ रहा है वैसे ही है, बस दो चीज़ नई ऐड की गई हैं। एक तो आपका क्या, एक तो सिलेबस जो पिछले साल वाला रिड्यूस हुआ है वो भी उसका पता नहीं है वैसे अभी कुछ, ठीक है, पर सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसी के बिहाफ पर अभी आपको पढ़ाया जाएगा और 50% सिलेबस आएगा आपका, ठीक है। और मेन जो इसमें बात करते हैं कि क्लासेज 9th to 10th इंटरनल असेसमेंट थ्रू द ईयर रिस्पेक्टिव टर्म 1 एंड टर्म 2 इंक्लूड 3 पीरियडिक टेस्ट, वही जैसे PT1 PT2 PT3 होता था वो तो आपके रहेंगे। और उसके बाद है 9th to 12th टर्म 1 टर्म 2 वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स, ये पहले का ही है सब कुछ, ठीक है। CBSE विल फैसिलिटेट टू अपलोड मार्क्स ऑन इंटरनल असेसमेंट ऑन दी CBSE IT प्लेटफॉर्म। उसके बाद है टर्म 1 एग्जामिनेशन पे बात करते हैं, ये मेन है, कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में ख़त्म होगा, तो उसमें टर्म 1 एग्जामिनेशन कराए जाएंगे आपके नवंबर दिसंबर में 2021, और जिसमें कह रहे हैं कि 4 to 8 week फॉर स्विच इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अब्रॉड, डेट्स फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड। द क्वेश्चन पेपर हैव, ये मेन है जो पैटर्न है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल हैव MCQs होंगे, लास्ट ईयर भी थे, इंक्लूडिंग MCQs और असर्शन रीजनिंग टाइप, ठीक है। आपको पता है कि साइंस हो गया, बाकी सब में असर्शन आती थी, और मैथ्स में जैसा कि मैथ्स में आपको पता है कि वही चीज़ आएगी क्या, इसमें आपके पास जो लास्ट ईयर तक आती थी, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी तो आएगी। और कह रहे हैं कि 90 यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके पास क्या आएंगे, आपके पास MCQs आएंगे, केस स्टडी आएंगे और लॉन्ग टर्म वगैरह को लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय दी CBSE टू दी स्कूल, यानी इस बार जो पेपर है वो CBSE देगा और कंडक्ट उसको स्कूल वाले कराएंगे, ठीक है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर और सुपरिटेंडेंट्स। एक्सटर्नल सेंटर तो क्या ही होगा, बस आपको यह है कि एक्सटर्नल एक सुपरवाइजर होगा जिसकी देख रेख में ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट, यानी कि आपके पास जो है आपको OMR शीट दी जाएगी, आप जो भी उसमें अपने आंसर फिल करेंगे, मतलब आप जो भी MCQ टिक करेंगे वो उसी दिन चेक होगी और उसी दिन CBSE की साइट पर उसे अपलोड करना ज़रूरी है, ठीक है। ये CBSE ने सब स्कूलों को बोला गया है। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। टर्म 1 के जो मार्क्स हैं वो टर्म फाइनल उसमें भी ऐड किए जाएंगे। अब टर्म सेकंड पे बात करते हैं। ऑल द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ द टर्म सेकंड ओनली। ये चीज़ मेंशन है कि जैसे पहला आपको पता है फाइनल एग्जाम में जो है वो फुल सिलेबस आता था 10th और 12th में, अब ऐसा नहीं है, होंगे बोर्ड एग्जाम ही, बट इस बार क्या होगा, इस बार आपके आधे चैप्टर आएंगे, ठीक है, हाफ सिलेबस आएगा। द पेपर विल बी 2 hours ओनली। हाफ जो टर्म 1 होगा वो 1.5 घंटे का होगा और जो फाइनल एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस स्टडी, अब सुन लो क्या क्या आएगा उसमें। केस स्टडी आएगा, सिचुएशन बेस्ड ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर आएंगे, यानी कि सीधे सीधे आपसे स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 1-1 मार्क्स के।
और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर है। इन केस ऑफ द सिचुएशन नॉट कंडक्टिव टू नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट MCQs विल बी कंडक्टेड। मान लो कि इस केस में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो आपका 90 मिनट का MCQs का पेपर कराने का भी हक कौन रखता है? CBSE रखता है। तो ये गाइडलाइन भी उन्होंने पहले ही दे दी है। मार्क्स ऑफ दी टर्म सेकंड एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू दी फाइनल ओवरऑल स्कोर, और जो फाइनल ओवरऑल जो स्कोर होगा उसमें टर्म सेकंड के भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अब देखो उन्होंने ना कुछ कंडीशन आज स्टूडेंट्स को पहले ही बता दी हैं कि अगर मान लो कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम स्कूल और सेंटर, मान लो अगर कह रहे पेंडेमिक ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो अगर स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो कह रहे बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर और फाइनल के एग्ज़ाम जो है वो स्कूल में होंगे। पैटर्न यही रहेगा। और इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस टू कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, मान लो स्कूल अगर नहीं खुलते हैं तो कह रहे कि टर्म 1 MCQs बेस्ड, टर्म 1 में जो है वो सिर्फ MCQs बेस्ड आपका पेपर होगा, डन बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा भी वो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग, और वो भी फ्रॉम होम है। इन दिस केस द वेटेज ऑफ द एग्जाम द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, the weightage of this exam for the final score would be reduced, the weightage of term second will increased for the declaration of the final result। तो इसके बिहार पर वो कह रहे हैं कि तब इसका जो वेटेज है, अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा नवंबर दिसंबर में, तो उसका जो वेटेज है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए कम कर दिया जाएगा और उसमें सिर्फ फाइनल का ही ज़्यादा काउंट होगा। ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर, अब वो कह रहे हैं कि मान लो मार्च में भी अगर एग्ज़ाम ना हुए तो क्या होता है, कह रहे हैं रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, टर्म 1 MCQs बेस्ड एंड और इंटरनल असेसमेंट। ये वही चीज़ जो कल उन्होंने बताया था कि आपका जो टर्म 1 यानी कि जो आपका जो ये भी बता रहा था ना कि जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और जो उससे पहले इंटरनल असेसमेंट होगी PT1 PT2 PT3 जिनको बोलते हैं, उनको मिलाकर फिर फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि आपका जो भी इंटरनल एग्ज़ाम होंगे उनको लाइटली ना लें। ठीक है, उनको लाइटली ना लें, उनको एज ए सीरियस से लें और अच्छे से उनको दें ताकि आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से बन सके। ठीक है, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाई हो रही है और कैसी हो रही है, तो सब देखो पेंडेमिक है तो सभी के साथ प्रॉब्लम है, तो टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की, हम भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरह से आपको अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, पर जिस तरह से पैटर्न में बदलाव किए गए हैं उस तरह से अब सिखाना पड़ेगा। ठीक है, केस स्टडी के अभी तो पेपर का पैटर्न का नहीं पता है, तो जब पेपर का पैटर्न आएगा तो उसी तरह से थोड़ा जो लास्ट ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये जो लास्ट केस बचा, इन दिस द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द टर्म एंड टेकन कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन दिस सेशन 2021-22। वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट वुड बी कॉम्पिटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 सेकेंड इतना। वो ये लास्ट में कह रहे हैं कि मान लो अगर पूरा सारी स्कूल नहीं खुलता है तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट होंगे नवंबर दिसंबर में, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे और प्रैक्टिकल वगैरह जो भी आपके होंगे फाइनल, उसके बिहाफ पर ही आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा जो CBSE ने जो है वो आपका इस साल का जो 2021 और 22 का जो रिवाइज्ड किया है सिलेबस को, पूरा पैटर्न बदल दिया गया। आज तक कभी भी CBSE का 12th का कभी भी रिकॉर्ड है, आज तक कभी भी फाइनल का सिलेबस हाफ नहीं हुआ है, तो इस बार हाफ होगा सिलेबस। अब हाफ होगा तो वही स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को डीप रखना पड़ेगा, क्योंकि MCQs आएंगे तो आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और 2 घंटे के पेपर में MCQs 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, और जो लॉन्ग आंसर आते थे बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको स्टूडेंट पता था ये आना ही आना है और करके चले जाते थे और आराम से उसको करके आ जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन कम आने वाले हैं। तो अभी पता नहीं है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो देखते हैं आगे। अभी जो CBSE पेपर पैटर्न जो मतलब जो पेपर जारी करेगी स्कूलों के लिए, थोड़ा जैसे बोलते हैं सैम्पल पेपर, वो आएगा, फिर उसके बिहाफ पर देखते हैं आगे कैसा होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।